तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12:30 बजे से और मैं तैयार हो रखी हूँ और मैं जा रही हूँ कहीं और आपको दिखाऊंगी। जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। तो आपका सुबह का तो नाश्ता हो गया और अब दिन की तैयारी हो रही है और मैं तैयार होके जा रही हूँ और सब कुछ हो गया। व्रत है भाभी का, मेरा तो नहीं है, बहन का है व्रत नवरात्र का, मैं नहीं रखती हूँ। और आपने सब ने हरियाला उराला बो दिया होगा, माता रानी की कृपा से सब ने हरियाला उराला बो दिया, सब ने, हमने भी बो रखा है। तो मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो ये हमारा छोटा सा मंदिर और यहाँ पे हमने पूजा पाठ कर दी भाभी ने। उसके बाद देखना ये है और माता रानी विराजमान से बैठ की है और यहाँ पे हमने हरियाला भी बो रखा है इसमें और ये हमारी दिया जल रहा है। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ देहरादून और देहरादून आते आते मैं घर से निकली 1 बजे और मैंने आज आना था देहरादून। और मकसद ये था मेरा देहरादून आने का कि परसों बर्थडे है मेरे भतीजे का, तब मैं देहरादून आई और उसके बाद मुझे 1 बजे निकली घर से और मुझे कल बाज़ार में पहुंची मैं 1:30 बजे। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी वो नहीं मिली, क्या बस नहीं मिली। तो उसके बाद मैं टाटा सोमो में आई, टाटा सोमो चली कितने बजे, 2:30 बजे चली वहाँ से, कहाँ से, कोटद्वार से। और बीच रास्ते में मैंने खाना भी नहीं खा रखा था और मुझे इतनी भूख लग रही थी ने, पर क्या करती मैं, बीच रास्ते में मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सुबह रोटी खाई थी और दिन को मैंने खाना नहीं खाया और उसके बाद मैं घर से निकल गई। और जैसे मैं हरिद्वार में पहुंची तो हरिद्वार में पहुंचते ये माता रानी की कृपा बनी रही, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था माता रानी का और वहाँ पे हमें मिले कितने, 5 लड्डू। और उसमें से मैंने 5 लड्डू सबको बांटे, उसमें से 1 लड्डू मैंने भी खाया। फिर मेरी भूख जरा शांत हुई और वैसे तो मुझे भूख लगती नहीं थी, पर पता नहीं कल क्यों लगी मुझे भूख। और उसके बाद क्या हुआ कि सबने हमने लड्डू उड्डू खाया और भी दे रहे थे, पर हमने कहा नहीं, माता रानी के प्रसाद तो इतना ही होता है। तो उसके लिए हमारे आगे से एक बस भी जा रही थी, आपने देखा होगा यहाँ पर ये मंदिर है। और मुझे ना इस बस ना इतनी गैस छोड़ रही थी बस से, मतलब पेट्रोल छोड़ रही थी और मुझे ना थोड़ी थोड़ी सी ना रिंग सिर भी होने लग गई थी। और ये आ गए यहाँ पर गुरुद्वारा मंदिर और गुरुद्वारा मंदिर में हम पहुँच गए हैं। और उसके बाद मैंने कहा, ड्राइवर को बोल रही थी कि भैया इस गाड़ी से आगे भगाओ गाड़ी। तो उसने बड़ी मुश्किल से निकाली को गाड़ी से अपनी गाड़ी। और उसके बाद हम गए, आप देख रहे होंगे ये आगे से एक डंपर भी लगा था, ये भी इतना गैस छोड़ा था कि मुझे इतनी रिंग हो रही थी। और उसके बाद हम निकलते गए और बाकी क्या हो रहा था कि सब भी बातें कर रहे थे बस में। तो हम बस में तो नहीं थी मैं, बस थी इसलिए बोल रही, मेरे मुंह में बस ही आ रहा है क्योंकि आगे से हमारी बस चल रही थी। तो मैं जा रही थी टाटा सोमो में और आपसे मेरे ना बातें करने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा मैं आप देख भी लोगे और मैं आपसे बातें भी कर लूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहे। मिलती हूँ मैं एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, ख्याल रखना। माता रानी की जय और जय माता रानी।